रामबन में बादल फटने और भूस्खलन के बीच भारतीय सेना के वीरतापूर्ण बचाव और राहत प्रयास। 20 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले में भयावह बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ और भूस्खलन ने व्यापक तबाही मचाई। इस आपदा ने बुनियादी ढांचे को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। महत्वपूर्ण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 को कई बिंदुओं पर अवरुद्ध कर दिया और सैकड़ों यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को फंसा दिया। इस संकट के बीच भारतीय सेना ने प्रभावित लोगों की सहायता के लिए बचाव और राहत अभियान का नेतृत्व करते हुए उल्लेखनीय साहस और दक्षता का दर्शन किया है। सुबह सुबह हुए बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिसने NH-44 के कुछ हिस्सों, घरों और अन्य संचार संरचनाओं को बहा दिया। भूस्खलन ने सड़कों को मलबे में दबा दिया, जिससे गांव अलग थलग पड़ गए और जम्मू और श्रीनगर के बीच संपर्क टूट गया। क्षेत्र की जीवन रेखा NH-44 दुर्गम हो गई, जिससे लोग अनिश्चित परिस्थितियों में फंस गए। रामबन जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण व्यवधानों की सूचना दी है। क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों ने प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच को और जटिल बना दिया है। तेजी से प्रक्रिया करते हुए भारतीय सेना ने चुनौतीपूर्ण इलाके और प्रतिकूल मौसम के बावजूद फंसे हुए व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए बनिहाल, कराचीयाल, डिगडोल, मैत्रा और चंद्रकोट से त्वरित प्रतिक्रिया दल QRT जुटाए। अब तक 100 से अधिक लोगों को बचाया गया है, जिसमें सैनिकों ने भोजन, पानी और कंबल जैसी आवश्यक आपूर्ति प्रदान की और बुजुर्गों और बच्चों सहित कमजोर समूहों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। सेना ने अस्थायी आश्रय और चिकित्सा शिविर स्थापित किए हैं, जो प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन देखभाल प्रदान करते हैं। गंभीर रोगियों को उन्नत उपचार के लिए अस्पतालों में ले जाया जाता है। सेना के प्रयास NH-44 पर केंद्रित हैं, जहां इंजीनियरिंग इकाइयों भारी मशीनरी का उपयोग करके मलबे को साफ करने और वाहनों की आवाजाही बहाल करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF, पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में सेना ने बचाव और राहत प्रयासों को सुव्यवस्थित किया है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी पीछे न छूटे। प्रत्यक्षदर्शियों और सोशल मीडिया के दृश्यों ने सेना को प्रतिबद्धता को उजागर किया है, जिसमें सैनिकों को करुणा और दक्षता के साथ जरूरतमंदों की सहायता करते हुए दिखाया गया है। रामबन बादल फटने की घटना जम्मू और कश्मीर की जलवायु संबंधी आपदाओं के प्रति बढ़ती भेद्यता को रेखांकित करती है, जिसमें NH-44 अक्सर ऐसी घटनाओं का खामियाजा भुगतता है, जबकि तत्काल ध्यान बचाव और राहत पर बना हुआ है। आपदा प्रबंधन में सेना की विशेषज्ञता कनेक्टिविटी और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बहाल करके दीर्घकालिक सुधार का मार्ग प्रशस्त कर रही है। भारतीय सेना के लचीलेपन और समर्पण ने एक बार फिर भारत में आपदा प्रतिक्रिया की रीढ़ के रूप में उनकी भूमिका को रेखांकित किया है। अब कोई दिक्कत नहीं, बहुत आपका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। आप कहाँ से हो साहब? रात को कितने बजे आए आप यहाँ? इधर रात को हम सर 2 बजे के करीब पहुँचे। अच्छा, 2 बजे? 2 बजे पहुँचे। पूरी बारिश के अंदर फंसे हुए? और बारिश में ही हम चलते रहे तो पीछे गाड़ी कुछ रोक दी है, तो इधर आगे से गाड़ी रुकी तो हम खड़ी हो गए थे। तो मुझे बोल रहा है कि आगे ज्यादा पलापरों में रास्ते में, तो इधर ही रोक दिया, कुछ गाड़ी के पीछे रोक दिया। हमारे पास रात में खाने के लिए कुछ नहीं था, अभी हमें खाने के लिए दिया है, हमारी बहुत हेल्प की है इन्होंने। अभी आपके बंदे आए थे हमारे को पूछने, फौजी बंदे आए थे ना, हमें खाने के लिए भी दिया, चाय भी दी सर। और ये बोल रहे हैं कि भाई जो भी आपके साथी है अपने उनको बुलाओ, सबको खाना दे रहे हैं, ड्राइवरों को। किसी चीज की अगर जरूरत होगी तो बोलते हैं हमारे को लगे पूरी। कितने बजे परेशान होता है? 12 बजे है ना, बहुत परेशान हो रहे हैं। धीरे धीरे हम भी आप तक पहुंचे हैं, हमारे आप ऐसे कहाँ से हो? कोई दिक्कत नहीं, अभी खाना, चाय, पानी कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं, ठीक है साहब। 200 और कोई दिक्कत, जब तक जाम नहीं खोलेगा ना आपकी सेवा के लिए हाजिर है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं।